में हम सेकेंड पीयू हिंदी टेक्स्ट बुक से संबंधित ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर चुके हैं। आज मैं आपको समय की कमी या अभाव को दृष्टि में रखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ मार्क करवा रही हूँ। ये बात ऐसी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और वही प्रश्न और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसी बात नहीं कि एक लेक्चरर होकर हम एक तरफ से पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगता है और इस क्वेश्चन को बार बार अनेक पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। केवल इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ना निर्भर होकर बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी हमें पढ़ना है, मगर कुछ लोगों के लिए बहुत अभी तक टेक्स्ट बुक खोला तक नहीं है, पढ़ा तक नहीं है, उन लोगों के लिए ये वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली उनको सहायक सिद्ध होंगे। मैंने कुल मिलाकर बिग क्वेश्चन आंसर्स यानी 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ मिलाकर पूरे टेक्स्ट बुक में 20 लेसन्स है, उनमें से मैंने 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किया है। ठीक वैसे ही 18 यानी प्रोज और पोएट्री को मिलाकर जो 18 चैप्टर्स है, उनमें से मैंने सिर्फ आपके लिए 12 संदर्भ रेडी कर रखा है। इनको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको एक लेवल के लिए एग्जाम अटेंड करने में कोई डर भी ना हो। 3 मार्कर आंसर्स ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम बात करते हैं तो सुजान भगत में हमें जाना पड़ेगा। सुजान भगत में मैंने 2 क्वेश्चंस मार्क करवाया है। वो है सेकंड क्वेश्चन, घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ, और 6th क्वेश्चन, सुजान भगत भिक्षु को कैसे संतुष्ट करता है। और इधर एक छोटा सा टिप भी मैं बताना चाहती हूँ। 6th क्वेश्चन का आंसर ही आप 7th क्वेश्चन के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार किस प्रकार प्राप्त कर लेता है, वही एक वेरी वेरी रिलेटिव आंसर आता है। दोनों के लिए 6th आंसर ही आप लिख सकते हैं। तो हमारे लिए तो कैलकुलेशन में 2 क्वेश्चंस हो गए। एक कहानी है भी में मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन, पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका क्या कहती है। 4th क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक में। और उसके बाद 5th क्वेश्चन, शीला अग्रवाल का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत रत्न विश्वेश्वरैया पाठ से लेकर 1st क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया जी के बाल्य जीवन के बारे में लिखिए, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद तुरंत आने वाला क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में लिखिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा मुझे लगता है, मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान यानी 5th क्वेश्चन को भी मैंने इधर मार्क करवाया। अब हम चीफ की दावत पार्ट में देखते हैं तो 4th क्वेश्चन, बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ क्यों टिटक गए। 4th क्वेश्चन है वो, बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ क्यों टिटक गए। और 6th क्वेश्चन, माँ को आलिंगन में भरकर शामनाथ ने क्या कहा। पोइट्री में ओल्ड पोइट्री को और मॉडर्न पोइट्री को दोनों को मिलाकर हम बात करते हैं। पहले बिहारी के दोहे आप ओपन कीजिए। बिहारी के दोहे में 1st क्वेश्चन, बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा है। और 3rd क्वेश्चन, सब वेद और स्मृतियां क्या कहती है। अधिकार में हम बात करते हैं। 1st क्वेश्चन, फूल एवं तारों के विषय में कवयित्री महादेवी वर्मा क्या कहती है। और 3rd क्वेश्चन, जीवन की सार्थकता किसमें है। हो गई पीर परवसी में 2nd क्वेश्चन को मैंने मार्क करवाया कि इस गजल से पाठकों को क्या संदेश मिलता है। सूखी डाली में 1st क्वेश्चन, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया। और उसके बाद हम बात करते हैं दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे, यानी 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद 6th क्वेश्चन, बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। और दादाजी की क्या आकांक्षा थी, 9th क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाया है, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। प्रतिशोध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 4th क्वेश्चन, भारती और सुशीला के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। और 5th क्वेश्चन, भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था। और
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला। एनोटेशंस में कर्तव्य और सत्यता में अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे जिधर देखो उधर कर्तव्य की कर्तव्य देख पड़ते हैं, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। इन दोनों को मैंने मार्क करवाया। गंगा मैया से साक्षात्कार में यूं देखे तो सिर्फ गंगा मैया साक्षात्कार को आप ससंदर्भ पढ़ लिया तो एक आसानी से आप लिख सकते हैं। क्यों? सेवा ही परमो धर्म के नाम पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं और एक बार जबान पर चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब बोलाराम का जीव में ससंदर्भ हम देखते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। एंड लास्ट वन, पेंशन का ऑर्डर आ गया। अब हम यात्रा जापान की में ससंदर्भ देखते हैं तो यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते रहेंगे, सेकंड वन। और यहाँ प्रकृति की तुलिका में 7 से अधिक रंग दिखाई देते हैं। आप ससंदर्भ पोइट्री यानी पद्यभाग में देखते हैं तो रैदास के पीछे सिर्फ एक ही है, मगर इस बार ब्लूप्रिंट में पोएम का नाम देने के कारण सिर्फ बैक साइड के जो ससंदर्भ पर हम पूरा निर्भर नहीं रह सकते, हमें पूरा पोएम को पढ़ना पड़ता है। कभी कभी वे ये भी दे सकते हैं कि ऐसा चाहो राज में, जैसा कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको पूरा रैदास एक बार अच्छी तरह से पढ़कर रहने से एक पोएम आप आसानी से लिख सकते हैं। और भारत की धरती मॉडर्न पोएट्री में एक वृक्ष की हत्या 2 है, तो वहाँ आप चाहो तो पीछे जो है वो पढ़कर आप रेडी रह सकते हैं। दोनों के पीछे 2-2 है, एक वृक्ष के हत्या के पीछे भी 2 है और भारत की धरती के पीछे भी 2 है। दोनों को पढ़ लिया तो आप सेफर साइड में आराम से 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले इन प्रश्नों को पढ़कर अच्छी तरह से रेडी रखिएगा और इसके बाद जो बचे कुचे जो भी प्रश्नोत्तर है उनको भी आपको एक बार ग्लैंस करके एग्जाम के लिए 100% तैयारी करना आपका ही कर्तव्य बनता है। तो अगले हफ्ते और एक उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपके सामने जरूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।